नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब बताएंगे जो शायद आपने भी सोचा होगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। सवाल नंबर 1, राम राम 2 बार क्यों आता है? राम राम 2 बार बोलने की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। जब लोग मिलते हैं तो राम राम कहना सम्मान और शुभकामना का प्रतीक होता है। इसे 2 बार बोलने का मतलब है, एक बार सामने वाले को प्रणाम करना और दूसरी बार भगवान राम को याद करना। इससे मिलन में अपमान, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का भाव जुड़ जाता है। सवाल नंबर 2, कौन सा मैरिज बेस्ट होता है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। लव मैरिज में पार्टनर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद और समझ मजबूत होती है। वहीं अरेंज मैरिज में परिवार का अनुभव और आशीर्वाद साथ होता है, जिससे रिश्ते में स्थिरता आती है। असल में बेस्ट मैरिज वही है जिसमें प्यार, समझ, भरोसा और सम्मान हो, चाहे वह लव हो या अरेंज मैरिज। सवाल नंबर 3, ऋषि मुनि अपने सर पर चोटी क्यों रखते हैं? ऋषि मुनियों के सिर पर जो चोटी होती है उसे शिखा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में शिखा को ज्ञान और ऊर्जा का केंद्र माना गया है। माना जाता है कि सिर के जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है वहीं सहस्त्रार चक्र होता है, जो ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। शिखा रखने से मन एकाग्र रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और यह गुरु परंपरा व धार्मिक अनुशासन का प्रतीक भी है। नंबर 4, गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? गणपति जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे जीवन के चक्र का प्रतीक माना गया है। मिट्टी से बनी मूर्ति हमें सिखाती है कि इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। विसर्जन का मतलब है भगवान को जल में मिलाकर विदा करना और उनसे अगली बार फिर आने की प्रार्थना करना। इससे भक्ति, त्याग और पुनर्मिलन की भावना जुड़ी रहती है। नंबर 5, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? मृत्यु भोज को न खाने की परंपरा इसलिए मानी जाती है क्योंकि किसी के निधन के बाद घर का वातावरण शोकपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। उस समय पकाया गया भोजन शोक की ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए उसे ग्रहण करना उचित नहीं समझा जाता। धार्मिक मान्यता है कि मृत्यु आत्मा की शांति के लिए उस समय साधना और दान करना चाहिए, न कि भोज करना चाहिए। यह हमें वैराग्य और जीवन की स्थिरता का स्मरण भी कराता है। नंबर 6, कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं होती है? कुत्ते अपनी पूंछ ज़्यादातर अपनी भावनाएं जताने के लिए हिलाते हैं। जब वो खुश होते हैं या मालिक को देखकर उत्साहित होते हैं तो पूंछ तेजी से हिलाते हैं। डर या असुरक्षा की स्थिति में धीरे धीरे नीचे की ओर पूंछ हिलाते हैं। ये उनका बात करने का तरीका है, यानी शब्दों के बजाय इशारों से अपनी भावना जताना। नंबर 7, ट्रेन के डिब्बे पर यक्ष क्यों दिखा होता है? ट्रेन के डिब्बे पर जो 1 का निशान बना होता है वो उस डिब्बे के शुरुआत या क्रम संख्या को दर्शाता है, यानी यह पहला डिब्बा है, ताकि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को पहचानने में आसानी हो। इसी तरह बाकी डिब्बों पर 2, 3, 4 नंबर लिखे जाते हैं। यह व्यवस्था सुरक्षा, चेकिंग और यात्रियों को उनकी सीट या कोच ढूंढने में मदद करती है। नंबर 8, ज़्यादातर लोग झूठ क्यों बोलते हैं? ज़्यादातर लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे सच्चाई से बचना चाहते हैं या किसी स्थिति से आसानी से निकलना चाहते हैं। कई बार लोग डर, स्वार्थ, शर्मिंदगी, दूसरों को खुश करने या अपने फ़ायदे के लिए भी झूठ बोलते हैं। असल में झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन सच हमेशा भरोसे और रिश्ते को मजबूत करता है, जबकि झूठ धीरे धीरे विश्वास तोड़ देता है।
एक दूसरे का।